कल अपन उस बात को समझने का प्रयास किया था कि धर्म एक साधन रूप होता है और एक साध्य रूप होता है। एक उपादेय होता है, एक उपकारी होता है, जिसे दार्शनिक भाषा में, शास्त्रीय भाषा में धर्म एक उपादान प्रधान होता है और एक निमित्त प्रधान होता है। एक में निमित्त और उपादान दोनों प्रधान होते हैं। इस प्रकार की सृष्टि की व्यवस्था को सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान से जाना और संसारी प्राणियों को जो अज्ञानता थी कि कार्य निमित्त से ही होता है, उसका खंडन कर दिया। उपादान से ही होता है, उसका खंडन कर दिया। निमित्त उपादान दोनों से होता है, उसका खंडन कर दिया। तो एक ऐसी व्याख्या की उन्होंने कि व्यक्ति को एक ऐसी रहस्यमयी सृष्टि का स्वरूप सामने आया जो कि आज तक कभी कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं बता पाया। और वो उपादानकृत धर्म की चर्चा अपन ने की थी। उपादानकृत धर्म का जब व्यक्ति को प्रकट हो जाता है तो ये मत समझना कि निमित्त ने कार्य करना बंद कर दिया। निमित्त तो कार्य करेगा, पर निमित्त से उपयोग हट जाता है। सड़क पर गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति सड़क को भी देखता है, लेकिन प्लेन और ट्रेन चलाने वाला पटरी को नहीं देखता, सड़क को नहीं देखता, उसको दिखती भी नहीं। वो गाड़ी को देखता है और वो गाड़ी को देखता है कि गाड़ी चल रही है या नहीं। ट्रेन में पटरी की ड्राइवर की तरफ पटरी का ध्यान नहीं देता, इसलिए पटरी का कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में न होकर केबिन के हाथ में होता है। केबिन होता है, वो सेट करता है पटरी को कि गाड़ी कहाँ जाना है। ड्राइवर के हाथ में नहीं है। ड्राइवर कहाँ किस प्लेटफार्म पर गाड़ी जाना है, ये ड्राइवर के हाथ में नहीं है। केबिन बनी रहती है, वो केबिन वाला करेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कौन से प्लेटफार्म में खड़े हो। ये होता है निमित्त के अधीन दृष्टि। कुछ नहीं करना उसे अपनी गाड़ी को देखो, कौन से प्लेटफार्म में गाड़ी जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारी गाड़ी अपने आप पहुंच जाएगी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम तो अपनी गाड़ी संभालो और बढ़ते जाओ। तुम्हारा प्लेटफार्म कौन सा आएगा, ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही प्लेन वाला वो नहीं देखता कि रास्ते में क्या है, वो तो मात्र प्लेन चलाता रहता है। सारी की सारी कंट्रोलिंग हवाई अड्डे पे होती है। इसलिए कि वो लोग कहते हैं भाई प्लेन का कनेक्शन टूट गया, प्लेन का कनेक्शन टूट गया। अब प्लेन कहाँ है, किस रूप में है, और जब कनेक्शन टूट जाता है तो प्लेन को खतरे में माना जाता है। पर वो ड्राइवर के हाथ में नहीं है।
वो हवाई प्लेन के जो हवाई अड्डे होते वहाँ। हमारी जिंदगी ये दुनिया भी इन 3 प्रकार से चल रही है। अध्यात्मवादी कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं मात्र अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अपना परिणमन कर रहा हूँ, निमित्त को जहाँ ले जाना हो ले जाए, निमित्त को जो करना हो सो करे, सुख में रखे तो दुख में रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेना ना देना मगन रहना। अभी 3-4 दिन से अपन इसी पर विचार कर रहे हैं। लेना और ना देना और क्या रहना, मगन रहना। लेने दाने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। हमें किसी से कोई लेना नहीं, किसी से देना नहीं, और मैं मगन रहूंगा। इसका अर्थ है कि तुम निमित्त के बिना रहोगे, नहीं तुम्हारे बिना नहीं, मैं मतलब नहीं रखूंगा। ट्रेन का ड्राइवर कहता है मुझे मतलब नहीं है मेरी गाड़ी कौन से प्लेटफार्म पर खड़ी होगी, ड्राइवर को पता भी नहीं रहता। उससे पूछो तो कहता भाई पता नहीं, वो केबिन वाले से पूछो। इसी प्रकार मेरी जिंदगी में क्या है मुझे पता नहीं है। मैं सुख दुख की चिंता नहीं करता, मैं स्वर्ग नरक की चिंता नहीं करता, मैं दिन रात की चिंता नहीं करता, मैं शत्रु मित्र की चिंता नहीं करता। मैं मात्र चिंता करता हूँ अपने उपादान की, अपने जो हमारे हाथ में है वही मेरे लिए चिंतनीय है। और ऐसी कला जो है वो अध्यात्म शास्त्री को आती है। आध्यात्मी व्यक्ति सब कुछ यही करता है, संसार में रहता है, निमित्तों को स्वीकार करता है, लेकिन निमित्त बुद्धि को हटा देता है, निमित्त दृष्टि को हटा देता है और अपने उपादान की तरफ वो चला जाता है। इसको बोलते हैं समय सार। समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति हवाई जहाज के समान है, कुछ मतलब नहीं है, ट्रेन के समान है, और चरणानुयोग वाला व्यवहारी व्यक्ति बस के समान है। बस क्या करती है, ड्राइवर को ही निर्णय करना है कि हमें खड़े कहाँ होना है, हमारी गाड़ी कहाँ ले जाना है, ये निर्णय कोई बताने वाला नहीं। ड्राइवर स्वयं सोचे, स्वयं विचार करे और स्वयं अपनी गाड़ी को खुद साइड से लगावे। कहाँ गाड़ी खड़ना है ये ड्राइवर के हाथ में। ये है व्यवहारी आदमी। व्यवहारी आदमी को दोनों काम देखना है, गाड़ी भी देखना है और प्लेटफार्म भी देखना है, यात्री भी देखना है, सब कुछ उसी के हाथ में है। जमीन का गड्ढा भी देखना है, जहाँ चाहे वहाँ रोक लो, जहाँ चाहे वहाँ चला दो। पर रास्ता नहीं है तो भी वो अपना नया रास्ता बना सकता है, क्योंकि व्यवहारी आदमी के लिए व्यवहारी आदमी मजदूर के समान होता है। ये रास्ता मजदूरों ने बनाया, दूसरा और बना लेगा। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।